अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएच टीवी फ्रैंकफर्ट। आज की वीडियो बनाने का जो बेसिकली मकसद है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये भी कहते हैं जी थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग स्टूडेंट या बहुत सारे लोग जो नए आते हैं जिनका आगे कोई रिलेटिव को दोस्त यूके में नहीं होता, तो उनके लिए फिर ये तमाम बेसिक चीज़ें जो है मुश्किल होता है जानना कि क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है, क्या करना है। तो आज की वीडियो जो है पूरी इसके ऊपर होगी और इसमें मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है आपको डिटेल के साथ बताऊँ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से एमएच फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को आगे लोगों तक भी शेयर किया करें, चैनल को भी आगे शेयर किया करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले जी हम कास्ट के ऊपर बात करते हैं जी, टोटल कास्ट कितनी आती है। तो जब हम कास्ट के ऊपर बात करते हैं तो कास्ट जो है वो कहता है जी टोटल कास्ट कैन वेरी ऑन एवरेज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब कास्ट आप सेलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते फिक्स, क्योंकि आपके घंटे भी तो लगते हैं ना गाड़ी चलाने के। जो प्रैक्टिकल आप सीखते हैं तो उसको वो आपके ज़्यादा भी लग सकते हैं, इसलिए आपकी कास्ट ज़्यादा हो सकती है। तो नॉर्मल जो आपकी जो चार्ज होते हैं इंस्ट्रक्टर के वो 28 पाउंड से लेके 32 जो 28 से लेके 32 जो है पाउंड पर घंटा जो है वो होते हैं। और ये कम से कम जो है वो 45 घंटे आपके लग सकते हैं। अब सबसे पहले जी आपको प्रोविजनल लाइसेंस जो है बनवाना पड़ता है जिसकी कास्ट 62 पाउंड होती है। उसके बाद वो कहता है एवरेज प्राइस ड्राइविंग लाइसेंस की, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है 28 से लेकर 32 पाउंड जो है वो हो सकती है घंटे की। हर स्कूल में डिफरेंट हो सकती है। 30 घंटे जो हैं उनके अगर आप 25 के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 750 ये बनते हैं, और 35 घंटे जो हैं उनका 25 के हिसाब से लगाएं तो 875 आपके पाउंड बनते हैं। अगर आप 40 घंटे लगाएं 25 के हिसाब से आपका 1000 पाउंड बनता है, और प्लस आपके थ्योरी टेस्ट जो है उसकी फ़ीस 23 पाउंड है। उसके बाद आता है जी थ्योरी टेस्ट रिसोर्स, जो रिसोर्सेज बुक है या डीवीडी है या ऐप वगैरह है वो उसकी कास्ट 25 पाउंड है। लेकिन ये भी आपको बाज़ दफ़ा कम मिल सकती है, क्योंकि आजकल थ्योरी ऐप जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, आपको नेट के ऊपर 10 पाउंड 15 पाउंड में मिल जाती हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है उसकी जो वीक डे प्राइस है वो 45 पाउंड है, और इवनिंग के जो हैं और वीकेंड प्राइस जो है वो 60, यानी रात के वक्त अगर आप चलाते हैं, और वीकेंड का जो प्राइस जो उनकी बनी हुई है वो 62 है रात के लिए, और दिन के लिए जो है वो 45 है। चार्ज फॉर यूजिंग ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कार फॉर टेस्ट, जो इंस्ट्रक्टर है उसके लिए 100 पाउंड प्लस एवरेज, मतलब जो भी, यानी इसमें आगे पीछे हो सकता है। तो ये बेसिकली आपकी कास्ट होती हैं। उसके बाद ड्राइविंग लेसन जो हैं वो कहते थे कास्ट ऑफ ड्राइविंग लेसन इन नॉर्थर्न आइलैंड हैज़ नॉट फ्लक्चुएटेड ए ग्रेट डील इन द लास्ट 20 ईयर्स। यानी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है उसमें वो कह रहे हैं जी उसकी इतनी है 28 से 32 घंटे की है, and the reason why we are looking at the cost because of affordability। यानी हर कोई बंदा देखता है कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी कुछ मामला होते हैं। और यहाँ पे वो कहता है जी एक एवरेज जो है जो चीज़ वो महसूस करता है, मतलब हर जो नया सीखने वाला है कम से कम उसको गाड़ी प्रैक्टिकली सीखने के लिए 45 घंटे उसके लग सकते हैं अगर उसको पहले गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी आती। तो ये तो जी हमने कास्ट पे बात की है। अब हम बात करते हैं हाउ टू बुक योर थ्योरी टेस्ट। तो थ्योरी टेस्ट आप बुक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले वो कहता है जी हाउ टू बुक योर थ्योरी टेस्ट। तो वो कहता है जी द फास्टेस्ट वे इज़ टू बुक व्यादा, ये जो आपकी वेबसाइट है इसके ज़रिए आप बुक कर सकते हैं। यू कैन आल्सो बुक बाय फ़ोन, आप टेलीफोन पर बुक कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट बुकिंग लाइन नंबर ये है। उसके बाद वो कहता है लाइन्स आर ओपन फ्राम 8 AM to 12 PM मंडे टू फ्राइडे एक्सपेक्ट ऑन बैंक हॉलीडेज। यू विल नीड ए वैलिड डेबिट और क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट, यानी आपके पास बाकायदा कार्ड वगैरह होना चाहिए बैंक का जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। अल्टरनेटिवली यू कैन बुक बाय पोस्ट टू, पोस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड ए फॉर्म ऑनलाइन एंड पिक वन अप फ्राम द थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट सेंटर। मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं। फ़ोन के ऊपर आप कर लें, वेबसाइट के ऊपर कर लें, पोस्ट के जरिए कर लें।
यू मस्ट पास द थ्योरी टेस्ट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट में जाने के से पहले आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। द थ्योरी टेस्ट इज़ इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस सेक्शन होती हैं और हाजर परसेप्शन टेस्ट होता है। Once you have passed your theory test, you have 2 years in which you pass the practical test, यानी फिर आपके पास 2 साल का टाइम होता है, उसके अंदर आपने प्रैक्टिकल टेस्ट जो है उसको क्लियर करना होता है। What should I do next? Once you have your theory test book, it's time to get practicing. Why not read some of your tips and advice here? यानी यहाँ पे फिर उसने टिप्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ये हम थोड़े से देख लेते हैं। टिप्स क्या हैं? टिप्स फॉर द पासिंग योर थ्योरी टेस्ट। तो थोड़ा सा हम टिप्स पे भी जा लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, तो प्रैक्टिस ऑन द डे, पार्ट थ्योरी क्वेश्चंस, मतलब ये फिर उन्होंने थोड़ा सा तरीका बताया हुआ है। मतलब इसमें जो है वो आपके टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में से 43 आपके ठीक होने चाहिए। मतलब ये तो नॉर्मल फिर आपको पता ही होगा। तो हाजर्स में भी इसने ये दिया हुआ है 75 में से 44 आपके होने चाहिए। तो यू मस्ट पास इन बोथ सेक्शन, दोनों में आपने पास होना है। और ये देखो उन्होंने एवरेज भी यहाँ पे दी हुई है। थ्योरी टेस्ट पास रेटिंग 2013 से 14 में इतने % पास हुए हैं, और नीचे अब आ जाएँ अगर 16, 17, 18 तो ये एवरेज कम होती गई है। 19-20 में ये 47 पे आ गई हुई है। तो ये सारा मतलब हायर उन्होंने टिप्स दिए हुए थे। हार इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो आपने फिर खुद ही तैयारी करनी होती है। उसके बाद आता है आई साइट फॉर ड्राइविंग, यानी आँखों का जो टेस्ट वगैरह होता है उसके रिलेटेड क्या आपको करना होता है। तो यहाँ पे वो कहता है डू आई नीड टू वियर माई ग्लासेस व्हेन ड्राइविंग। तो वो कहता है एवरी ड्राइवर शुड मेक श्योर दे हैव रेगुलर आई टेस्ट बिकॉज पुअर विजन कुड नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट समवन्स एबिलिटी टू ड्राइव सेफली। मतलब अगर आपको आँखों का चश्मा लगा हुआ है, यानी आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, फिर आपने उनको इस्तेमाल करना है, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चलाएँगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये होता है, इसका भी टेस्ट भी होता है। मतलब आपने जो है वो आँखों का टेस्ट भी कराना होता है, और उसके लिए फिर आपको जो है जो भी इनका मतलब का सेंटर होता है, जहाँ पे ये कहते हैं, बाद फनार में ये कहते हैं किसी भी डॉक्टर से जाकर करवा लें, लेकिन यहाँ जर्मनी में तो है ये जो ऑफिशियल जो मतलब का होते हैं डॉक्टर, उनके पास ही वो कहते हैं जाएं और उनसे रिपोर्ट बनवाएं। लेकिन हाँ यार, इनका जो भी कानून है, लॉ है, वो उसके मुताबिक फिर आपको जो है वो टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर आपकी आँखें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, नज़र सही है, तो फिर आपकी वो रिपोर्ट जो है वो साल लग जाएगी। टॉप टिप्स फॉर द थ्योरी टेस्ट पहले भी यहाँ पे आया था, लेकिन मुझे लगता है इससे वही होगा, लेकिन है यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन ये वही है जो हमने पहले देखा है। तो ये बेसिकली कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। और शेयर करने का बेसिकली मकसद भी यही था कि जो लोग नए होते हैं, जिनको नहीं पता होता, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो ये बेसिकली थोड़ा सा है कि आपको सबसे पहले जो है वो अपनी जो है वो कास्ट का पता होना चाहिए। क्योंकि कास्ट का इसलिए पता होना चाहिए, अगर आप इसमें एंटर हो जाते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आप कास्ट को देखें, और फिर आप देखें आप अफोर्ड कर रहे हैं, दैन आप थ्योरी जो है उसको आप पढ़ना शुरू करें, मटेरियल खरीद लें, और फिर आप थ्योरी टेस्ट जो है उसको बुक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रोविजनल लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है, और जो भी प्रोसेस हैं वो करने पड़ते हैं। और दैन फिर आप जब टेस्ट आपने बुक करना है, वो मुख्तलिफ तरीके हैं, फ़ोन पे कर लें, वेबसाइट पे कर लें, उसके चार्जेस दें। तो उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल में जाने से पहले आपको थ्योरी जो है उसे क्लियर करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई बात के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।